छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ। कमलनाथ को कांग्रेस का अपराजय योद्धा कहा जाता है और उनको ये उपमा इसलिए मिली है क्योंकि सिर्फ एक उपचुनाव को अगर छोड़ दे तो कांग्रेस कभी भी छिंदवाड़ा में हारी नहीं। अब आप सब मेरे साथ मिल के बोलिएगा, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ पर और वहाँ की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत गई, जबकि आप अगर पूरा विधानसभा चुनाव का परिदृश्य देखें तो अमित शाह से लेकर के अनेक नेताओं ने वहाँ पर रैलियाँ की, कमलनाथ की घेरेबंदी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा उन्हें परास्त नहीं कर पाई। तो आप उनकी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी शक्ति छिंदवाड़ा में बहुत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही शक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दोस्त बनने के बाद ही कमलनाथ की सियासी पारी शुरू हुई थी। कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। पढ़ाई के लिए कमलनाथ देहरादून के दून स्कूल चले गए। दून स्कूल में ही कमलनाथ और संजय गांधी के बीच दोस्ती हुई थी। संजय गांधी से कमलनाथ की दोस्ती ऐसी थी कि उनके लिए कमलनाथ जेल तक चले गए थे। बताया जाता है कि इमरजेंसी के बाद सन 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो संजय गांधी को जेल भेज दिया गया। संजय गांधी को एक मामले में गिरफ्तार किया गया और इसी मामले में संजय गांधी का साथ देने के लिए बताया जाता है कमलनाथ बाकायदा जज से लड़ गए और उनके साथ ही जेल चले गए। कमलनाथ कांग्रेस के वो नेता हैं जिसने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। इंदिरा गांधी के वक्त एक दौर ऐसा था कि नारा लगता था, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। उस वक्त कमलनाथ का कद कांग्रेस में कितना बड़ा था उसे इस बात से समझिए कि 1980 में कमलनाथ को छिंदवाड़ा से गार्गी शंकर मिश्रा की जगह टिकट दिया गया था, जबकि गार्गी उन नेताओं में थे जो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल 1977 के चुनाव में भी जीत कर आए थे। 1977 में जनता पार्टी की लहर ऐसी थी कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। और जब इंदिरा गांधी कमलनाथ के पहले चुनाव में प्रचार के लिए छिंदवाड़ा गई तो उन्होंने जनता से कहा था कि उनके तीसरे बेटे कमलनाथ को चुनाव जरूर जिताएं। देखिए, कमलनाथ संजय गांधी के मित्र हुआ करते थे और उनसे उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि इंदिरा गांधी के परिवार में भी उनकी एंट्री थी और वो इतने धीरे धीरे उपयोगी होते गए, गांधी परिवार में इतने रचते बसते गए कि इंदिरा गांधी ने एक तरह से उन्हें अपना तीसरा बेटा कहा था और माना जाने लगा था गांधी परिवार में कि ये इनकी हैसियत जो है राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद ऐसी है जो अगर कोई बात कहें तो इसे दमदारी से सुना जाएगा। और ये जो छवि थी इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की, वो छवि कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच भी गई और कमलनाथ को भी इसका लाभ मिला और कमलनाथ ने कांग्रेस को भी इस छवि से लाभ दिलाया। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, बारीक से बारीक डिटेल्स में जाते हैं और यही उनकी वो खासियत थी जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी को पसंद आई थी। कहा जाता है कि उस समय के जितने भी राजनीतिक तिकड़म थे उसमें कमलनाथ का बड़ा अहम हाथ था। देखिए, कमलनाथ जो है, मैं सोचता हूँ कि हमारी राजनीति में, स्पेशली कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिशियन है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के ये डिसीजंस लेते हैं और इस कारण से जो है कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। आपको ये ताजुब होगा जानकर कि पूरे हिंदुस्तान में जबकि कांग्रेस वैसे भी मिट रही है तो छिंदवाड़ा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एमपी भी कांग्रेस का है और जितने भी विधायक नीचे हैं वो सारे कांग्रेस के हैं। ऐसा कोई और क्षेत्र या कोई और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इस मुल्क में नहीं है। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके करीबी रहे राजनारायण ने बगावत कर दी थी। बताया जाता है कि इस बगावत की रणनीति बनाने में कमलनाथ का बड़ा योगदान था, जिस कार में
राजनारायण के साथ संजय गांधी मीटिंग करते उस कार को कमलनाथ ड्राइव किया करते थे।